दिल्ली में चल रहे वोट चोरी का मुद्दा अब एमपी पहुंच गया है। रीवा में आज कांग्रेस ने वोट चोरी न्याय सत्याग्रह शुरू किया है। प्रदेश सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाने कांग्रेस के सभी बड़े नेता आज रीवा पहुंचे। रीवा में हुई बड़ी सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब सभी जिलों में ऐसे अभियान चलाए जाएंगे जिससे जनता के वोट की चोरी न हो। रीवा में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के 20 विधायक भी पहुंचे। देखिए रीवा में कांग्रेस आज सड़कों पर कैसे उतरी, हमारी इस रिपोर्ट में। वोट चोरी, चुनाव आयोग और बीजेपी, ये हैं वो तीन कीवर्ड जो फिलहाल कांग्रेस के हर नेता की जुबान पर है। राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में बिगुल फूका। लगने लगा जैसे कांग्रेस में नई जान आ गई। रीवा में आज कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा था। मुद्दा था कथित वोट चोरी का। कांग्रेस के इस न्याय सत्याग्रह में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक अजय सिंह और कांग्रेस के 20 विधायक शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने 6 मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। पहला आरोप वोट चोरी का लगाया और फिर दावा किया कि चुनाव आयोग चोरी और सीना जोड़ी कर रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रदेश में खाद की भारी किल्लत है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की भी कोशिश की। कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर और नशे के खिलाफ भी कांग्रेस ने सरकार से कई सवाल पूछे। आखिरी आरोप ये लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग डेटा छिपा रहा है। तो चुनाव आयोग का फिर काम क्या है? उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेके आगे बढ़ना था। बीजेपी के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहता है? देश की जनता के मत का पद, उनके मत का दुरुपयोग क्यों करना चाहता है? इसकी लड़ाई है और ये कांग्रेस लड़ेगी। वोटों की चोरी करके सरकार बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश में कर रही है, इसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर ये जो आंदोलन किया था। चाहे हमारे विधायक साथी हो अभय मिश्रा जी, चाहे अन्य हमारे जो कांग्रेस के हमारे साथी लोग हैं या आमजन हैं, उनके खिलाफ जो लगातार झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, इन सारे और बहुत सारे अनेकों विषयों को लेकर के आज का हमारा ये धरना प्रदर्शन हमने आज रीवा में रखा था। इसके बाद कांग्रेस के नेता रीवा कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे। जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मामला हाथ से निकलने लगा। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता। लेकिन बात बढ़ती उससे पहले ही रीवा कमिश्नर ने आकर मामले को संभाल लिया। राहुल गांधी ने जो कथित वोट चोरी का मुद्दा छेड़ा है, उस पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के सुर से सुर मिला रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सियासी स्टंट है। कांग्रेस को अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कम से कम लोकतंत्र को तो बदनाम नहीं करना चाहिए। अपने फेल्ड ब्रांड राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए अब क्या विदेशी मंचों पर इस देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाएंगे? जनता के जो अभिमत है, उनका जो मत है, क्या अब उसको भी अपमानित करेंगे? तो कांग्रेस जिस निम्नतर स्तर पर आ गई है अपनी खोई हुई राजनीति को बचाने के लिए, वह निंदनीय है। कथित वोट चोरी और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने जो चिंगारी लगाई है, अब उसकी लपटें मध्य प्रदेश तक भी आ पहुंची हैं। और बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया है जब किसी एक मुद्दे पर देश से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी अभी भी कह रही है, हिम्मत है तो राहुल गांधी हलफनामा दाखिल करें और जांच में सहयोग करें। अब देखना होगा कि कांग्रेस के आंदोलन और बीजेपी के तर्क में किसकी जीत होती है। रीवा से विवेक तिवारी के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। तो राहुल गांधी के उठाए वोटर लिस्ट के मुद्दे को राज्यों की कांग्रेस इकाइयों ने भी लपक लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सभी संभाग के मुख्यालयों में ऐसा ही न्याय प्रदर्शन करेंगे। कल भोपाल में भी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को उजागर करेंगे। देखना यह है कि कांग्रेस कितनी दूर तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के इस मुद्दे को आगे ले जाती है।